नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का और उसमें भी फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार आता है। या तो वो 2 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में 2 3 आइए जाता है, जिसका नाम है ओम का नियम। ये आपको परीक्षा में इस प्रकार से दे देता है कि बताइए ओम का नियम का परिभाषा, ओम का नियम को सत्यापित कीजिए, ओम का नियम का फार्मूला ऑब्जेक्टिव में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम का नियम जानने से पहले हम जानेंगे कि ओम का नियम किसने बनाया भाई, किसने बनाया। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के, जर्मनी के। उन्होंने 1826 में एगो चालक लिए, एगो का लिए चालक, मान लीजिए एगो रॉड लिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है। देखिए क्या प्रवाहित हो रहा है भाई, विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहा है, करंट का विद्युत धारा प्रवाहित किए। और उसके सिरों पर एगो सिरा था, ऊपर वाला सिरा बोल जाता है, इस पर विभवांतर होता है भाई। का होता है विभवांतर। का किए हेकारा मतलब विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बता दिए। का बता दिए? संबंध की एकरा बीच का थी संबंध है, उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना है। आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, मैं अभी बताता हूँ। आप अपने परीक्षा में ऐसे लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियत तापमान पर भाई, फिक्स टेम्परेचर पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित माने उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है। ये तो हो गया हमारा भाई परिभाषा। लेकिन परिभाषा नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा इसका फॉर्मूला, और आप परिभाषा रट के क्या करेंगे भाई, जब मतलब नहीं मालूम होगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो देखिए मैं आपसे बताता हूँ, नियत तापमान पर यहाँ पे आप एक रॉड ले लीजिए, एक चालक, रॉड चालक। चालक किसे कहते हैं भाई? चालक को हम उसे कहते हैं जिससे माने जिसमें धारा प्रवाहित हो, करंट प्रवाहित हो। हेने से करंट थी छोड़े तो हेने अगर छूने पर गनगना जाए दे इसको। अगर प्लास्टिक हम यहाँ ले लेते तो वो भैया कुछ चालक होता है, उसमें कोई इधर करंट दीजिए इधर छूए तो करंट नहीं जाएगा। चालक में इधर एने से होने करंट पार हो जाता है। तो देखिए नियत तापमान पर ये भाई फिक्स टेम्परेचर पर होना चाहिए। ई ना कि एक गलनांक है थी 10 डिग्री आ दे दिए पर 40 डिग्री टेम्परेचर, तो है चाल के गल जाएगा। ओम का नियम कहने जाएगा, पते नहीं चलेगा। तो देखिए नियत तापमान पर रॉड है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को हम आई से दर्शाते हैं भाई, करंट आई से दर्शाते हैं। उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर, भाई विभवांतर को हम भी से दर्शा देते हैं। देखिए क्या इसी से बन रहा है भाई, इसी से बन रहा है। देखिए विभवांतर के समानुपाती होता है, और समानुपाती का चिन्ह काची होता है भाई, आप पढ़े होंगे भाई, एगो समानुपाती का चिन्ह होता है। काची का होता है? समानुपाती का। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नियत तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को हम काची से प्रदर्शित कहीं है भाई, विद्युत धारा है। का है? विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए विद्युत धारा आई, नियत तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा हो गया, समानुपाती काची के है, विभवांतर के। तो विभवांतर को हम काची से प्रदर्शित किए हैं, भी से। तो देखिए आई समानुपाती है भी के, मतलब भाई देखिए जो विद्युत धारा है समानुपाती है विभवांतर के, तो विभवांतर इसको इधर पलट दीजिए। देखिए अब भी के समानुपाती हो जाएगा आई, भाई पलट सकते हैं, वही बात है। तो इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। काची कहते हैं? इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। लेकिन इसको इस प्रकार नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ से हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना है। कैसे हटेगा? देखिए इसको यहाँ पे हम लिखते हैं भी समानुपाती आई। यहाँ से अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक प्रतिरोध आएगा, रेसिस्टेंस आएगा, तो उसको हम आर से दिखाएंगे, आर से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी बराबर आई बटा आर। तो देखिए इसके जगह पे हाई आ गया, प्रतिरोध के जगह पे बराबर में लिखेंगे तो ये हटाएंगे तो प्रतिरोध आ जाएगा। तो देखिए ही होता है ओरिजिनल आई का फॉर्मूला। इसको हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार? देखिए यहाँ पे लिखते हैं आर बराबर
भी हई आई इधर गुड़ा में है, इधर जाएगा तो काची में हो जाएगा बाटा में। ई भी भाई हई दोनों ओम का फॉर्मूला है, प्रतिरोध का ही ओम का दोनों फॉर्मूला ओम के नियम का है। आप ऐसे लिख के ऐसे अगर साबित कर देंगे तो आपका पूरा 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जौन भी का माने क्या है भाई, भी का माने है वोल्टेज, का है भाई वोल्टेज। आई का माने क्या है, तो आई का माने है करेंट, आई का माने करेंट। आर का माने क्या है भाई, आर का माने रेसिस्टेंस, का है भाई रेसिस्टेंस। आप समझ गए ना, भी के मतलब विभवांतर, आई के मतलब विद्युत धारा और आर के मतलब प्रतिरोध। ये होता है हमारा ओम का नियम। तो देखिए इतना ज्यादा आसान था तो आप नहीं बना देंगे परीक्षा में कि नियत तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है? नहीं बना देंगे भाई, बना देंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।